आप यकीन मानिए दोस्तों, अभी हमारे देश में जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी बड़े मुद्दे पर देश में घिरती है तो वो इस प्रकार के बयान देती है कि जो देश में मेन मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। दोस्तों, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। साल में 365 दिन में से 5 दिन भी कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करता, भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करता, रोजगार देश में नहीं है, बेरोजगारी है, उस पर कौन बात करेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। अभी वक्फ बिल पेश कर दिया है तो पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो भाजपा के जो सांसद है उन्होंने एक बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया और नाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के ऊपर दोस्तों उन्होंने अटैक किया है। इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व चीफ रह चुके हैं उनके ऊपर अटैक किया है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को केवल 2 से 3 मिनट का हमारा वीडियो रहता है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो हम आपको पूरी कहानी बता देंगे कि देश में क्या हो रहा है और अभी किन किन मुद्दों पर आपका ध्यान डाइवर्ट किया जाएगा। निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं वो पहले भी कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नाम लेकर अटैक करना दोस्तों देखा जाए तो गैर कानूनी और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। निशिकांत दुबे का कहना है, जो भाजपा के सांसद है, कि देश में जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है। उनका कहना है कि यदि इसी प्रकार सब चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो विधानसभा और लोकसभा को बंद कर देते हैं। दोस्तों, यदि किसी मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बन पाती तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। एक ऐसी संस्था तो है जो बीच का फैसला दे, तो आप नाम लेकर उस पर कैसे अटैक कर सकते हैं। या ये एक सोची समझी साजिश है कि आप पहले इस प्रकार का बयान दीजिए, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उन चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, निशिकांत दुबे जो है वो पहले भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी उनको माना जाता है। तो क्या आपको लगता है बिना उनकी सहमति के इस प्रकार का बयान दिया होगा? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह निशिकांत दुबे का पर्सनल बयान है। दोस्तों, पर क्या पार्टी से उनको निकालेंगे? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। संवैधानिक पद पर बैठकर देश के सांसद हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, तो इस प्रकार के बयान कैसे दे सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नाम लेकर सीजीआई के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, चाइना अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर आपने अभी तक क्या बात करी अमेरिका से और क्या उसका सॉल्यूशन निकाला? अमेरिका, हमारे कई स्टूडेंट्सों को आए दिन खबर आती है अमेरिका से कि भारत के स्टूडेंटों को निकाल दिया वहाँ के इंस्टीट्यूट से, वहाँ के विश्वविद्यालयों से, तो आपने क्या बात करी अमेरिका से? इन मुद्दों पर आपने खुलकर बयान क्यों नहीं दिया? आपने सीजीआई के ऊपर ऐसा अटैक कैसे कर दिया? दोस्तों, बहुत ही शर्म वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी से उनको तुरंत निकालना चाहिए और हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि निशिकांत दुबे जो इस प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और पहले भी बयानबाजी करते गए, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो शक होगा देश की जनता को कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। आप अब कल से नया पॉइंट, नया टॉपिक लेकर आ जाएंगे, उसके ऊपर बहस होने लग जाएगी। तो दोस्तों, जो मेन मुद्दे हैं, देश के मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर क्या होगा? उनके ऊपर कौन बोलेगा? आपने कभी सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से कि देश में बेरोजगारी है? हमने माना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, आप किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोल सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के ऊपर बोलने के लिए कुछ हमारे संविधान ने कुछ दायरे तय किए, उस दायरे में रहकर और आप एक लिमिट में रहकर ही उस पर अटैक कर सकते हो।